ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने लायक, खुद के लायक। बट आई ट्राई टू। क्लियर दिख रहा है सबको कि छोटा वाला स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट। ओके। तो कुछ नहीं, थोड़े बहुत जो भी अब तक किया है। तो आई हैव ऑनररी डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। देन कंपनी ISO सर्टिफाइड है फॉर न्यूमरोलॉजी, hypnotherapy, past life regression, रेकी, NLP, crystal therapy, whatever things I am doing, ऑफिशियली सब कुछ ट्रेडमार्क किया हुआ है। फंड द कंपनी इटसेल्फ इज ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। न्यूमेरोपैथी जो मेरा कोर्स है वो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ये मेरा ऑफिशियल सर्टिफिकेट है विथ द साइटेशन नंबर। देन आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल चीफ कंसल्टेंट फॉर इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन। ये मेरा ऑफिशियल सर्टिफिकेट है फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैलिड सर्टिफिकेट है। देन आई हैव डन माई क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, NLP थोड़ा बहुत जो आता है, NLP ट्रेनर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एडवांस हिप्नोटिस्ट एंड एरिक्सोनियन हिप्नोसिस। और बाकी थोड़े बहुत और बहुत कुछ है, बट बस छोटी छोटी चीज़ें चालू है लाइफ में। So this was a small introduction from my side. I have been into numerology and astrology since 1989 when I was in 10th standard. वहाँ से अब तक की जर्नी में बहुत सारे उतार उतार चढ़ाव देखे हैं। बट एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी ने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, that how exactly you should live your life, what you should keep with yourself and what you should leave which is not needed. पहले दिन से मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आपकी न्यूमरोलॉजी इज़ अ वे टू लिव योर लाइफ। इफ़ योर नेम इज़ नॉट गेटिंग करेक्टेड, ज़बरदस्ती से उसको मार मार के उसके नाम के करेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। एक्सेप्ट इट द वे इट इज़ एंड यू विल सी दैट योर लाइफ इज़ गेटिंग बेटर। क्योंकि कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ लेके आते हैं, तो मत छेड़ो उस चीज़ों को। जो चीज़ नहीं होने वाली है वो नहीं होने वाली है। उल्टा ज़बरदस्ती से अपने नाम को छेड़ने के बाद मुसीबतें बढ़ी हुई देखी है मैंने लोगों की। कुछ नहीं हुआ तो हेल्थ के इश्यूज तो डेफिनेटली होते हैं। तो डोंट ट्राई टू क्रिएट अ रकस इन योर लाइफ जस्ट बाय, क्योंकि मेरा BNDN एंटी है, मेरा नाम एंटी है। बट अगर आपने आपके लाइफ में सब कुछ अचीव किया हुआ है, इफ़ यू आर सीइंग अ सक्सेस इन योर लाइफ, देन ज़बरदस्ती से अपने नाम को छेड़ो मत। जो चल रहा है वो चलने दो। But if you are facing a major health issue, if you are facing a major challenge related to relationship, or you are seeing that yes something can go wrong, 8 और 9 के कॉम्बिनेशन जैसे होते हैं जिनको बहुत बार चोटें लगती है, तो उस केस में यू हैव टू थिंक अबाउट नेम करेक्शन और नेम चेंज ऑल्सो एट टाइम्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेम करेक्शन एंड नेम चेंज। नेम करेक्शन इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल VIVEK का मैंने VEVEK किया, so it didn't made any much difference in my life, क्योंकि मुझे मेरा नाम वही चाहिए था। सिर्फ मुझे वो BN FNN 24 पे लाना था एंड जितना मुझे उसमें चाहिए था वो मुझे मिल गया। बट इफ़ आई हैव टू चेंज माई एंटायर पर्सनैलिटी, आई हैव टू गो फॉर अ कंप्लीट न्यू नेम, या उस अल्फ़ाबेट के फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट्स को चेंज करना पड़ता है सो दैट इट वर्क्स। तो आज हम लोग जब आगे बढ़ेंगे क्लास में, तो बिफोर दैट आई वुड like to introduce the न्यूमरोपैथी कोर्स, जिसके अब तक 33 बैचेस हो चुके हैं एंड नॉट लेस देन 1000 स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द कोर्स। क्या मैं उस कोर्स के डिटेल्स बताऊं? अगर आप हाँ कहते हो तो ही मैं दिखाऊंगा।
ओके, तो आपके परमिशन से मैं लेता हूँ ये अपॉर्चुनिटी दिखाने की। ये दिख रहा है सबको, स्लाइड शो के मोड में दिख रहा है या स्लाइड्स के मोड में दिख रहा है? ओके, आई थिंक इट्स इन द स्लाइड मोड। एक मिनट, सर फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। हाँ, अब फुल स्क्रीन है। इसका टोटल जी कर सर। जरा, इसका टोटल करके देखना है इस नाम का। 1.5 साल लगा मुझे इस नाम को गवर्नमेंट से एलोकेट होने के लिए, क्योंकि पैथी वर्ड आया है इसमें, एंड ऑफिशियली रजिस्टर्ड सर विथ 50 है। 50 है। तो कुछ सोच समझ के 50 पे लाया होगा। अब वो जो बहुत लोगों के दिमाग में भूत होता है डबल आर का वगैरह, प्लीज डोंट गेट इनटू दोज फॉल्स ट्रैप्स कि इरफान खान डबल आर की वजह से उसको कैंसर हुआ वगैरह। ऑल दोज आर honestly nonsense myths. He didn't had a blood cancer. He had a neuroendocrine tumor, which was because of his zodiac and which was because of his other factors. तो डबल आर नाम में लाने से कैंसर होता है, इस मिथ में से सबसे पहले बाहर निकलो। तो अब हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे? तो इट्स अ सिंपल कोर्स, बहुत आसान है। सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी में आपको अल्फ़ाबेट के ट्रेड्स के साथ सब कुछ सिखाया जाएगा कि अल्फ़ाबेट को यूज़ कैसे करना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से अल्फ़ाबेट्स को देखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर नीडेड फॉर द नेम करेक्शन, व्हाई, व्हेन एंड हाउ द नेम करेक्शन शुड बी डन, ये बिल्कुल सिखाया जाएगा। फिर ह्यूमन एनाटॉमी सिखाई जाएगी। आप बोलोगे ह्यूमन एनाटॉमी क्यों? तो ह्यूमन एनाटॉमी मेडिकल न्यूमरोलॉजी के नाम पे बहुत से लोग कोर्सेज चलाते हैं, देखे हैं मैंने। वात पित्त कफ के नाम पे मेडिकल एनाटॉमी मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करके बैंड बजाते हैं, वैसा नहीं होता है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू एडवाइज अ पर्सन फॉर नेम करेक्शन, you should know that how exactly your new name will be impacting that person. तो वहाँ पर आपके कौन से ऑर्गन्स पे क्या क्या इफेक्ट होगा, उससे कोई हेल्थ इशू होगा क्या, ये देखना भी ज़रूरी है। तो विल बी स्टडिंग इन डिटेल्स अबाउट माइंड बॉडी एस्पेक्ट्स ऑन रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ। उसके साथ साथ हाउ टू फाइंड द इवेंटफुल ईयर्स ऑन इन द लाइफ। ये आपके डेट ऑफ बर्थ से भी होता है, आपके नाम के हिसाब से भी बता सकते हो कि क्लाइंट का कॉल आ गया तो इमीडिएटली आप बोल सकते हो कि यस दिस इज द इम्पोर्टेंट ईयर विच यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ। बिकॉज जब आपको क्लाइंट कॉल करता है एंड विदाउट इवन knowing his date of birth, just from his name if you can decode कि हाँ इसके लाइफ में ये वाले ईयर्स इंपॉर्टेंट रहे होंगे, तो डेफिनेटली क्लाइंट पूछता ही है आपसे कि सर आपकी फीस कितनी है। बट बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्लाइंट किसी का फ़ोन आ गया, पहले अपनी फ़ीस के चक्कर में होता है कि ये वाला ये मेरी इतनी इतनी फ़ीस है, ये जमा करो फिर आप आ जाओ। दैट डजेंट हेल्प। चमत्कार के बगैर नमस्कार कोई नहीं करता है। अगर आप लोगों को याद हो, राजेश खन्ना साहब का गाना है, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, वरना दुनिया कुछ नहीं देती है। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली द पर्सनस लाइफ इज जस्ट फ्रॉम हिज नेम, जो हम क्लास में सीखेंगे। फिर जोडिएक्स के इम्पोर्टेंस कैसे हैं ह्यूमन लाइफ पे। प्लीज डोंट एनोनेट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। फिर आते हैं हम लोग predicting the timing of events based on BN, DN, ZN, RA and lot more. फिर practical analysis of major events right from, मतलब जितने भी आपके इवेंट्स हुए हैं अब तक, आपके मतलब इंडिया में, चाहे वो कारगिल वॉर हो या चाहे वो SS रामदास का जहाज डूबा हो या भोपाल का गैस डिजास्टर हो, वॉट एवर इट इज,
unless and until you practice those things, things don't work. तो ये हम कम से कम 80 to 100 केस स्टडीज क्लास में करते हैं, सो दैट करते हैं मतलब मैं आपसे करवाता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करता, बट आप लोग करते हो एंड आप लोग डिस्कस करते हो. देन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट तो आप बन गए, क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करने हैं, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट का रिपोर्ट कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अगर आप क्लाइंट को कन्विंस ही नहीं कर पाते हो तो मुश्किल हो जाता है. तो क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए सबसे पहले हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि हाउ टू स्पीक विथ योर क्लाइंट्स. ऐसा क्या बोलो कि जिससे वो क्लाइंट आपको कन्विंस हो जाए. आप में से मतलब जब आप मछली पकड़ने जाते हो तो वो जो आपका हुक होता है उस पे आप ब्रेड बटर या बिस्किट नहीं लगाते हो, उसके ऊपर आप अर्थवॉर्म ही लगाते हो. मीन्स यू आर शोइंग द फिश व्हाट एग्जैक्टली इट वांट्स. मतलब आपके क्लाइंट को जो चाहिए वो आपके पास है, ये आपको पहले दिखाना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर न्यूमरोलॉजिकल स्किल्स. कि उसके नाम से फ़ोन आता है तो हाँ ये मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, तो डी अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट है तो डी वाले के ट्रेड्स क्या होंगे, ये दिमाग में होगा. हाउ टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस बेस्ड ऑन द नेम. आपका जो इनकमिंग कॉल आता है क्लाइंट का किसी का भी, तो उसको प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम क्लास में लाइव करके देखेंगे एंड आप लोग ही सीखोगे कि किस तरह से क्लाइंट का फोन आते ही आप उसको बता पाओगे कि यस दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन योर लाइफ, दीज आर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ये आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है. डोंट थिंक कि यार मैं पैसे नहीं लिए, मैं इसको फ्री में इतना क्यों बताऊं. एक बात हमेशा याद रखिए कि बिलीव इन डिलीवरिंग मोर देन व्हाट यू आर बीइंग पेड फॉर. यह नेपोलियन हिल साहब का प्रिंसिपल है that always deliver more than what you are being paid for. Then how to speak the hypnotic language and how to make a numerology report, ये डिटेल में हम लोग करने वाले हैं. यहाँ पर 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि क्लास में ये चीज़ें कवर होंगी? इसके अलावा अगर किसी के क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में पूछो कि और कुछ कवर होने वाला है क्या, आई विल बी आंसरिंग. क्योंकि इसके अलावा बहुत कुछ है जो मैं डायरेक्टली क्लास में पढ़ाता हूँ, बिकॉज समटाइम्स सम थिंग्स कम डायरेक्टली ऑन द स्पॉट. सेकेंडली, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ बैकबोन ऑफ योर लाइफ. तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी हर न्यूमरोलॉजिस्ट को आनी ही चाहिए. उसके बगैर मेरे हिसाब से चीज़ें गलत हो सकती है. तो यू शुड नो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि उसका घर कौन सा है, उसकी कौन सी महादशा चल रही है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है. एंड वी आर नॉट लर्निंग ग्रिड. आई डोंट बिलीव इन लोशो ग्रिड वेरी ऑनेस्टली. नाइदर आई फॉलो लोशो ग्रिड. वैदिक न्यूमरोलॉजी यस, बट अपना क्लास वैदिक न्यूमरोलॉजी का नहीं है. आई एम सेइंग इट ऑन द रिकॉर्ड दैट आई डोंट पर्सनली बिलीव इन लोशो ग्रिड बिकॉज लोशो ग्रिड मेक्स यू क्रिपल्ड एट टाइम्स. जैसा मैंने बताया है कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो उसके ग्रिड में 2 के अलावा कोई नंबर ही नहीं, तो क्या जिंदगी भर वो रेमेडीज करते बैठेगा? ऐसा नहीं होता है. वॉट मैटर्स इज योर नेम, वॉट मैटर्स इज हाउ यू आर यूजिंग योर पावर ऑफ 2. तो ग्रिड मेथड मैं बिल्कुल यूज नहीं करता. वी विल बी ओनली लर्निंग अबाउट नेम, हाउ टू डिकोड योर नेम, हाउ टू आइडेंटिफाई योर नेम, क्योंकि आपका नाम ही आपको बनाता भी है एंड बिगाड़ता भी है. ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जिनके नाम में मतलब मिसिंग नंबर्स में ग्रेड में ना नंबर्स ही नहीं है, बट दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल. एंड ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके ग्रेड इतना खराब है बट दुनिया में वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ एग्जैक्टली यू आर यूजिंग योर विल पावर एंड द पावर ऑफ योर अल्फ़ाबेट. तो हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी करने वाले हैं जहाँ पे 12 के 12 खाने, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशंस कैसे हैं, हाउ टू सी अ क्लाइंट्स चार्ट
कि वो भाई साहब की अभी दशा कौन सी चल रही है, ये भी एटलीस्ट सीखना इम्पोर्टेंट है। वरना दिक्कत होती है कभी कभी कि रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं। वेरी ऑनेस्ट आंसर आई कैन से कि यस, बहुत बार न्यूमरोलॉजी में रिजल्ट नहीं आते हैं बहुत लोगों को। अगर भाई साहब के जो राहु की महादशा चल रही है, आप उसको बोलते हो कि नहीं आप बस ये नाम ले लो आपका काम हो जाएगा, 99% it might go wrong unless and until the person is working on that particular astrological trait। तो ये भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा और किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो अभी पूछ लो, फिर मैं और आगे बताता हूँ दैट व्हाट विल यू गेट अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स। न्यूमरोलॉजी तो आप सीखोगे, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा मेरी तरफ से क्या मिलेगा ये मैं बताता हूँ। और किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कहना है अनम्यूट, बट डोंट मेक अ मेस बाय चैटिंग मतलब सब लोग एक साथ प्लीज चैट मत करो, अपने अपने सवाल पूछ सकते हो एंड देन विल बी गोइंग फर्दर। यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन if anyone is having signature analysis। No, signature analysis is not a part of न्यूमरोलॉजी। लोगों ने न्यूमरोलॉजी के नाम पर अलग अलग चीज़ें मिक्स करके उसका कचुम्बर बना दिया है। सिग्नेचर एनालिसिस इज टोटली अ डिफरेंट साइंस which needs patience, which needs dedication। एंड सिग्नेचर एनालिसिस के लिए भी एटलीस्ट आप 1000-1500 सिग्नेचर जब तक नहीं देखते हो तब तक आप बोल ही नहीं सकते हो कि आपको सिग्नेचर एनालिसिस आता है। तो जो लोग क्लास करके इमीडिएटली सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं ये सबसे बड़ी गलती है। सिग्नेचर एनालिसिस में आपका एंगल मैटर करता है एंड उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से उस सिग्नेचर को देख रहे हो। सिग्नेचर एनालिसिस में हैंडराइटिंग एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कि उसने उस अल्फ़ाबेट को कितना दबा के लिखा है, कौन सा अल्फ़ाबेट कितना दबा के लिखा है, ये सिग्नेचर एनालिसिस में मैटर करता है। सो वी आर नॉट कवरिंग, क्योंकि मैं सिग्नेचर एनालिसिस में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो चीज़ नहीं आती है वो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि सिग्नेचर एनालिसिस, एंड अगर आती भी है तो भी इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। देयर आर पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस, क्योंकि मेरा मानना ये है दैट अ गायनेक शुड नॉट परफॉर्म अ कार्डियक। गायनेक को गायनेक का काम करने दो, कार्डियक का कार्डियक को काम करने दो। दोनों ने अगर एक दूसरे के बीच में टांग अड़ाई तो ना गायनेक डिलीवरी कर पाएगा ना कार्डियक हार्ट वाले को बचा पाएगा। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द स्टेटमेंट दैट लेट द गायनेक परफॉर्म गायनेक्स काम। तो हम लोग नेम एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी पूरी तरह से डिटेल में सीखेंगे। अकाउंट नंबर एंड मोबाइल नंबर ये सारे मिथ्स हैं, वेरी ऑनेस्टली सारे मिथ्स हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगर किसी को सीखनी भी है तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मेरा कोर्स है, बट आई डोंट टीच इट। मैं वो कोर्स हार्डली अब तक मैंने 2 बार दिया है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको क्लास में मैं बताऊंगा कि मोबाइल नंबर कौन से नंबर पे आना चाहिए, बट वो जो है ना कि मोबाइल ऐसे ऐड करो वैसे ऐड करो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड आप इस क्लास में इतना बता सकता हूँ कि सीखने के बाद you will be able to earn a good chunk of money based on your practice। मैं खुद कभी भी आप मेरे से मेरे क्या IT रिटर्न्स के फॉर्म मांग सकते हो। पिछले 5 सालों से सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे इनकम टैक्स भर रहा हूँ, तो इट वर्क्स। तो फोकस ऑन नेम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इंसान का नाम ही इंसान को बनाता है बिगाड़ता है। तो हम नेम एनालिसिस सिग्नेचर एनालिसिस नहीं करेंगे, लोशो ग्रिड नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे उससे ज़्यादा जो करने वाले हैं वो देखो, आप लाइफ के इवेंट्स प्रेडिक्ट कर पाओगे, हेल्थ इश्यूज कौन से हो सकते हैं वो प्रेडिक्ट कर पाओगे, उसको किस तरह से अवॉइड करना है वो प्रेडिक्ट कर पाओगे, कौन सा हेल्थ इशू कौन से साल में हो सकता है ये प्रेडिक्ट कर पाओगे, किस तरह से उसको अवॉइड करना है वो देख सकते हो। अगर रिलेशनशिप खराब है तो उसको ठीक कैसे करना है ये देख पाओगे। मैं तो अपने क्लास में पहले ही दिन 1 मिनट पहले दिन मैं बोलता हूँ प्लीज 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 म्यूट।
पहले दिन मैं क्लास में बोलता हूँ कि जैसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है कि आप आपका स्पेशलाइजेशन चुन लो। न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, डिवोर्स न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, करियर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। फोकस ऑन दैट सेगमेंट एंड इट विल क्रिएट एन बिग टाइम आइडेंटिटी फॉर यू। पर बेसिक एमबीबीएस तो सबको करना ही पड़ता है। यहाँ पे आशीष शाहरे जी बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने भी पहले एमबीबीएस कंप्लीट किया एंड आज टुडे ही इज रनिंग अ सक्सेसफुल हॉस्पिटल एंड अ वेरी गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो एमबीबीएस उन्होंने भी कंप्लीट किया। तो न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी जब तक आप कंप्लीट करते हो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे लोगों के रिलेशनशिप बचाने हैं। ये मैं क्लास में सिखाऊंगा कि अगर आपके पास कपल आता है कि हाँ हमारे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, हाउ टू डू इट, तो दैट काउंसलिंग हाउ इट हैज़ टू बी डन विल बी टॉट इन द क्लास कि आज मुझे मेरी शादी बचानी है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी की 25 साल की शादी है एंड आपके पास आता है हस्बैंड या वाइफ एंड आप देखते हो कि दोनों के 8 एंड 9 के कॉम्बिनेशन एंटी है एंड आप बोल दो कि अरे आपके तो एंटी कॉम्बिनेशन से क्या जाके उन्होंने डिवोर्स लेना चाहिए। दैट इज़ द बिगेस्ट नॉनसेंस। ये बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ के नंबर से गलत है, एंटी है, आप प्लीज़ नेम करेक्शन कर दो। नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द जोडियाक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज इट रियली नीडेड। वरना जो 25 साल तक शादी टिकी है ना, अगले 20-25 साल भी टिकी जाएगी। ऑन एन एवरेज इंडिया में औसत जीने की एज सबकी 70 to 75 होती है, बहुत कम लोग 90 क्रॉस करते हैं। तो हम सीखेंगे किस तरह से इंसान के कैरेक्टर को देखना है, किस तरह से नेम को चेक करना है, एनालाइज करना है। उसके अलावा प्रोफेशन कौन सा उसके लिए सूटेबल है। बट अगेन आई वुड से हर नाम का इंसान हर प्रोफेशन में जा सकता है बेस्ड ऑन देयर ओन विल पावर। बट कुछ नंबर्स होते हैं कि हाँ ये नंबर ये प्रोफेशन के लिए अच्छा है। वो कैसे करना है उसके ट्रिक्स भी मैं क्लास में सिखा देता हूँ कि नाम से ही देख सकते हो कि आप किस तरह से कौन क्या कर सकते हो। बहुत आसान टेक्निक्स है सब। उसके अलावा आप सीखोगे जैसा मैंने बताया आया हुआ क्लाइंट का कॉल जो है वो कन्वर्ट कैसे करना है। बट ये सारी चीज़ें हो गई न्यूमरोलॉजी की। इसके अलावा क्या आप लोग जानना चाहोगे कि और क्या मिल सकता है? जो लोग जानना चाहते हैं वो हाँ बोल सकते हैं, मैं इमीडिएटली बता दूंगा कि और क्या आएगा क्लास में। न्यूमरोलॉजी तो है ही, टोटल क्लास जो है ये अपना 23 दिन का होता है। 23 से 25 दिन डेफिनेटली होते हैं एंड रात टाइमिंग इसका 9:30 से 10:30 होता है। 10:30 का 11:45 हो ही जाता है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही क्लास होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ताकि आप लोगों को होमवर्क करने का टाइम मिले। क्योंकि होमवर्क इज़ मैंडेटरी इन आवर क्लास। ऐसा होता ही नहीं है कि होमवर्क नहीं किया। तो होमवर्क इज़ मैंडेटरी, देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। तो अब मैं बताता हूँ कि आगे और इस हम में क्या कवर करने वाले हैं और व्हाट यू विल गेट। अब हम लोग जाते हैं कि आपको इसके अलावा क्या मिलेगा। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हो you will get a pre-recorded NLP course worth 15,000, lifetime access, EFT course worth 5,000, lifetime access, emotional wellness, complete course, lifetime access। तो ये 25,000 का कोर्स आपको टोटली विदाउट एनी कंडीशन जैसे ही आप ज्वाइन करते हो कोर्स आपको मिल जाता है एंड इट्स अ लाइफ टाइम एक्सेस जो आप आपके सहूलियत के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। NLP is a way to change your life, your belief system, whatever you are today. You can transform your entire personality by NLP and NLP आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो इन सब क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए बहुत आसान हो जाती है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स लैंग्वेज। Emotional wellness is important because 85% of the health issues which happen to any human being are psychosomatic. माइंड से चालू होते हैं, बॉडी में आते हैं। तो इमोशनल वेलनेस का पूरा के पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग जो है वो दिया जाएगा। EFT टैपिंग, यस बिल्कुल मिल जाएगा कि EFT टैपिंग करके आप आपके बहुत सारे
रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज किस तरह से ठीक कर सकते हो, एंड दिस विल बी टोटली अनकंडीशनली फ्री वंस यू ज्वाइन द क्लास। एंड उसके अलावा अगर एन वक्त पे लगा कि हाँ चलो पेंडुलम भी दे दूँ, तो पेंडुलम का भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंडुलम डाउजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि पेंडुलम आपको सिखाता है या दिखाता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबली अगर दिल खुश हुआ मेरा आप लोगों के टास्क के इंटरेस्ट देख के, तो पेंडुलम डाउजिंग भी दे दूंगा। सो दैट विल बी लाइक अप्रोक्सीमेटली नॉट लेस देन 22,500 का टोटल कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा। अब ये सब कोर्स में ये सब जो इतना तामझाम बताया, आप लोग सब अनम्यूट पे अनम्यूट पे ही हो। व्हाट इज दैट विच यू एक्सपेक्ट कि न्यूमरोलॉजी के कोर्स की, अपने कोर्स की फीस कितनी हो सकती है? आप आपके अंदाजे से बता दो, देन आई विल ओपन अप द थिंग्स, बिकॉज इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन। इवन माय पास्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक 19 20 बार ज्वाइन किया है, उनके लिए भी सरप्राइज है। एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं, टोटली नए, यू गिव अप योर आइडिया कि टेंटेटिव कोर्स की फीस क्या होगी अंदाजन। 23 दिन का कोर्स अलॉन्ग विद ऑल दिस फ्री थिंग्स, 23 से 25 पकड़ लो अंदाजन। तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। एक मैं ना बढ़िया का वो इंडिया का डाउनलोड करूंगा ना, प्लीज 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 म्यूट, प्लीज म्यूट। यहाँ पे मैसेजेस आने लगे हैं 15 to 20K। ओके 50K, 50K नहीं है डेफिनेटली। ओके चलो 50K, अगर भगवान ने चाहा तो किसी दिन 50K भी कर देंगे। और किसी के कोई नेक ख्याल कि कितनी हो सकी है कोर्स की फीस? आई हैव नेवर डन एनी कोर्स, सो नो आइडिया। मेगा 35K। ओके सो नाउ शुड आई ओपन अप द पिटारा कि कोर्स की फीस कितनी हो सकती है? चलो ओके तो सबसे पहला पिटारा, न्यूमेरोपैथी कोर्स 25,000। बट वेट, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 5 दिन मेहनत करके मेरे साथ यहाँ बैठे हो, तो इट्स ऑफर प्राइस ऑफ 18,000। यहाँ पर भी नहीं रुकता है ये 18,000। आप लोगों ने 5 दिन का कोर्स अटेंड किया है, इसलिए ये ऑफर प्राइस है। बट इसके साथ अगर आप लोग अभी बुक करते हो, तो ये फाइनल ऑफर प्राइस 15,000 है। अब इस ऑफर को मैं आगे दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आप देख सकते हो। बहुत सिंपल है। अगले 2 घंटे में सिर्फ टोकन अमाउंट 2,500 भर के बैलेंस जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो। 2 इंस्टॉलमेंट्स मतलब आज अपना क्लास 5 दिसंबर को शुरू होने वाला है, तो यू कैन कंप्लीट योर फीस बाय दिसंबर एंड जनवरी, मतलब जनवरी तक आप फीस दे सकते हो 2 इंस्टॉलमेंट्स में, सिर्फ 2,500 अभी टोकन पेमेंट करके। उसके अलावा अगर आपको सपोज EMI ऑप्शन चाहिए कि ये टोटल फीस जो है 15,000, इसको मैं 12 इंस्टॉलमेंट्स या 24 इंस्टॉलमेंट्स में दूं, तो दैट लिंक ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग इन द चैट बॉक्स, जहाँ पे आप रेजर पे जाके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। एंड आपका सारा पेमेंट जो है वो आपका EMI, मतलब हार्डली आपको 800 या 900 रुपये EMI आएगा महीने का, जो आप 24 महीनों में कंप्लीट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक। तो शुड आई शेयर दैट रेजर पे लिंक? इफ यू से यस, आई कैन शेयर द लिंक। एंड बाकी जो लोग करना चाहते हैं, सिर्फ 2,500 रुपीज़ टोकन अमाउंट जमा करके बाकी की फीस जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप दिसंबर एंड जनवरी में आराम से दे सकते हो। एंड यू कैन, मैं वापस मेरा जो नंबर है गूगल पे एंड जीपे पेटीएम का 8551099009, ये मेरा नंबर है।
इस पे आप बिल्कुल कर सकते हो। मीनवाइल मैं आपको वो वाली जो लिंक है पेमेंट की वो भी दिखाता हूँ। सिंपल लिंक है, एंड आई शो यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू देयर। ये भी मैं ऑनलाइन आपको बता दूंगा। एक ही मिनट देना। सबसे पहले तो ये लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टू एवरीवन इन मीटिंग। ये यूज़ कैसे करनी है ये भी यहीं पर बता देता हूँ, सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल आई पुट 85510। यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शंस में अगर ईएमआई ऑप्शन लेना है तो यू कैन गो टू ईएमआई। आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी है वहाँ पर आप, सपोज इफ समवन वांट्स टू गो बाय क्रेडिट कार्ड, तो आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके ये सारे बैंक्स के ऑप्शंस हैं। सपोज आप एचडीएफसी का कार्ड ले रहे हो तो एचडीएफसी का ऑप्शन जो है यहाँ पर आप 24 महीने मतलब 734 रुपीज़ इंटू 24 मंथ्स, मतलब आप 2 साल में आपका क्लास की जो फीस है वो तो आप 2 महीने में ही वसूल कर दोगे, बट आप 2 साल में पूरी तो सिर्फ 734 रुपीज़ पर मंथ आपका बैंक से जाएगा। क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप करते हो, डेबिट कार्ड से भी करते हो तो डेबिट कार्ड इन्हीं 3 बैंक्स का अवेलेबल है, बट क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है ईएमआई के लिए, तो ऑल दीज बैंक्स आर अवेलेबल। जहाँ पर जाके आप बिल्कुल क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो एंड 24 मंथ्स तक ईएमआई आप दे सकते हो। एंड ऐसा नहीं होगा, जहाँ बहुत से लोगों को लगेगा कि अरे सपोज अगर मैं करता हूँ तो कितना जाएगा अमाउंट मेरा, तो जो अमाउंट आपका जाता है आप कैलकुलेट करके देखो। सपोज इफ यू टेक फॉर 24 मंथ्स तो 734 इंटू 45 करके देख लो, कोई भी कैलकुलेट करके कि आपका कितना अमाउंट होता है। चलो मैं भी बता देता हूँ। कल भी आया हूँ या तो भैया। प्लीज unmute yourself। 734 into 24 is hardly 17,616, मतलब आपका 2 साल पूरे आप यूज करते हो एंड आपका 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाता है, जो आप अगर न्यूमरोलॉजी सही तरीके से करते हो तो इमीडिएटली आप वो रिकवर कर पाते हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास शुरू करके ख़त्म करके न्यूमरोलॉजी से 5-10 गुना ज़्यादा कमा लिया है, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर गोइंग अहेड। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। अब वापस मैं अपना नंबर बता देता हूँ। आई शेयर दैट स्क्रीन अगेन। ओके, दिस इज़ माई जीपे नंबर। जीपे, पेटीएम, जो भी सारे होंगे, यहाँ पे आप 2,500 दे के अपनी सीट बुक करवा सकते हो एंड बाकी जो बचे हुए फीस है वो आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो कि बाय 15 दिसंबर यू कैन पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड बाय 15 जनवरी यू कैन पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट।
आराम से हो जाता है गूगल पे पे। सिर्फ 2,500 दे के अभी आपको बुक करना है। एंड अगर किसी को जैसे मैंने बताया EMI पे करना है तो यू कैन गो टू रेजर पे एंड डू इट। एंड ये लिंक वैलिड है कल तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल तक आप बिल्कुल आराम से सोच के आप ये लिंक कॉपी कर दो, या ग्रुप में भी मैं ये लिंक डाल दूंगा। जिन जिनको उससे ज्वाइन करना है रेजर पे के थ्रू, तो आप रेजर पे के थ्रू कर सकते हो। एंड अगले 5 मिनट में जो ज्वाइन करेंगे उनको हो सकता है और भी कोई अच्छा और कुछ नया मिल जाए। दैट विल बी टोटली अ सरप्राइज फॉर देम हु आर ज्वाइनिंग इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। So choice is yours, because I know that you are looking forward to create a transformation in your life, because the difference that creates a difference creates a difference. जिन लोगों ने मेरा वास्तु का क्लास अटेंड किया है अपना, मेरा कहने से अच्छा अपना, उन लोगों ने देखा है कि 23 दिन का क्लास बोला था एंड 41 डेज क्लास चला था। न्यूमरोलॉजी के भी क्लास 23 दिन के 23 दिन मैं बोलता हूँ, बट कभी कभी वो 25, 26, 27 दिन भी चलते हैं, बट हफ्ते में 2 ही दिन होते हैं। So it is like a 3 months course. So you get enough time for practice. And unless and until the concepts are clear, class आगे नहीं बढ़ता है। इस बात की जिम्मेदारी मेरी होती है। उसके अलावा दिस इज अ वेरी ओपन ऑफर। अगर 23 दिन का क्लास करने के बाद आपने सपोज 23 के 23 दिन पूरे अटेंड किए हैं, 23 के 23 दिन के सारे होमवर्क किए हैं, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि विवेक ने बेवकूफ़ बनाया है या उसने कुछ नहीं पढ़ाया, तो आपकी जो जितनी भी फीस है वो आपको विदाउट एनी क्वेश्चन वापस दे दी जाएगी। बस कंडीशन एक ही है कि 23 के 23 दिन क्लास अटेंड करना चाहिए एंड सारे होमवर्क सबमिट करने चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि विवेक ने बेवकूफ़ बनाया, तो बिल्कुल आप मेरे से पैसे वापस मांग सकते हो। ओके, पेमेंट यहाँ पे पुष्पा मैडम कल कर रही है, आप कल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट डन बाय गुरजीत कौर, वेलकम मैडम। बाकी और जो जो करना चाहते हैं पेमेंट, यू कैन थिंक एंड मेक द पेमेंट, क्योंकि गूगल पे का जो ऑप्शन अभी है 2,500 का टोकन अमाउंट का, ये अभी के लिए ही है। कल जब आप आओगे तो डायरेक्टली यू विल गो ऑन द रेजर पे लिंक, and that is like then you have to go for EMI, or that is you have to go for other options. तो वहाँ पर आप कोशिश कर दो। या और अगर किसी को सपोज अगर 2,500 पेमेंट करने में भी अगर दिक्कत है, यू कैन बुक योर सीट बाय पेइंग 1,011। इट इज़ योर चॉइस, बट बुक योर सीट नाउ, क्योंकि पेमेंट आगे के सीट आपकी पेमेंट जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे। एंड जो बाकी सारे फ्री गिफ्ट्स हैं, ये सारे क्लास शुरू होने के बाद आप सबको सबकी लिंक्स मिल जाएंगी एंड यू विल गेट दैट एक्सेस टू ऑल दैट प्लेस। गूगल पे, हाँ आप कल कर दीजिए पुष्पा मैडम, नो प्रॉब्लम्स। बाकी जो जो लोग करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड लिंक तो मैंने यहाँ पे ओपन रखी है, गूगल पे भी ओपन रखा है। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू फील कि यार मैंने आप लोगों का दिन वेस्ट किया। बाय द टाइम जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ मेरा कुछ मन बन रहा है क्लास ज्वाइन करने का, तो मोस्ट वेलकम, बिकॉज आई नो व्हाट यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ द क्लास। एंड जैसे मैंने बताया, मनी बैक गारंटी 100% विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, प्रोवाइडेड यू आर अटेंडिंग ऑल 23 डेज एंड यू आर डूइंग द होमवर्क। एंड अब तक मेरे पास स्टूडेंट्स है यहाँ पे हु कैन वाउच कि उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे हैं। यहाँ पे बहुत सीनियर लोग भी हैं एंड अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं ना ही मैं फीडबैक मांगूंगा किसी से, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ, बिकॉज फीडबैक जो है वो मेरे लिए आशीर्वाद है। उसको मैं डिस्प्ले के लिए यूज़ नहीं करना चाहता कि कोई मुझे आके बोले कि, तो बिकॉज वो लोगों का जो फीडबैक है वो मेरे लिए आशीर्वाद है। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली, एंड आप पेमेंट करने के बाद प्लीज़ मुझे 1-to-1 मैसेज कर दीजिए कि मैंने ज्वाइन किया है, सो दैट आई कैन ऐड यू इन द न्यू ग्रुप विच विल बी अ पेड ग्रुप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी न्यूमरोलॉजी में हमने बहुत कुछ सीखा है। मीनवाइल आपके लिए लिंक अवेलेबल है
एंड आप वहाँ पर पेमेंट करने के बाद प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 1-to-1 पे या फिर न्यूमेरोपैथी जो ग्रुप है जहाँ आपने ज्वाइन किया है वहाँ आप बिल्कुल वहीं पर मैसेज डाल दीजिए दैट यू हैव डन इट, सो आई कैन ऐड यू इन द पेड ग्रुप। ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आती है, बिकॉज पापड़ मैंने भी बेले हैं न्यूमेरोलॉजी के लिए। न्यूमेरोपैथी नाम लाने के लिए 1.5 साल तो मुझे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ चक्कर काटने पड़े थे, ट्रेडमार्क अटॉर्नीज के साथ, तब जाके न्यूमेरोपैथी नाम मिला है। एंड इट इज़, बाकी तो कोर्स है ही। तो अब हम जब आगे देखते हैं न्यूमेरोलॉजी, अब आपको सपोज आपने जितना अब तक सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है उसको देखते हैं। सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप सबसे पहले उस क्लाइंट का नाम देखो। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारे हैं ही क्लाइंट्स के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मुंह ज़ुबानी थोड़े दिनों में याद हो जाएंगे। तो उनको आप प्रैक्टिस कर करके, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कितने लोगों ने उसको यूज़ किया मुझे पता नहीं, कि आप आपका नाम लिखो एंड नाम के नीचे आपका वी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आई का क्या है, वी का क्या है, ई का क्या है। दैट विल हेल्प यू टू गिव अ क्लियर कट आइडिया इन योर माइंड दैट वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड। क्योंकि आपके नाम में एंड ऐसे अगर जब आप एक 50-100 नाम करोगे तो कल जैसे कोई दिनेश नाम का आदमी आपको फ़ोन करेगा, आपके दिमाग की बत्ती इमीडिएटली जलेगी कि दिनेश के नाम में 2 बार 5 है। पहला फर्स्ट अल्फ़ाबेट 4 है, सेकंड अल्फ़ाबेट 1 है, थर्ड अल्फ़ाबेट 5 है, फोर्थ अल्फ़ाबेट भी 5 है, 3 बार 5 है। तो ऐसा इंसान कैसे होगा? ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंडिपेंडेंस। उसकी सोच ऐसी ही होगी कि मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए, क्योंकि 5 3 बार आया है फर्स्ट नेम में, दिनेश नाम में। दिनेश नाम में 5 3 बार कैसे आया है? तो D इज 4, I इज 1, N इज 5, E इज 5, S इज 3 एंड H इज 5। ये मुंह जुबानी याद होना ही चाहिए। तो इस तरह से फिर आप क्लाइंट को एनालाइज कर सकते हो कि इसका नेचर कैसा है, किस तरह से ये चीज़ें ठीक हो सकती है। कभी कभी अल्फ़ाबेट डबल करके मैंने कुछ लोगों को वो भी करके देखा है एंड दीज पीपल आर डूइंग सक्सेसफुली वेल। बट ज़बरदस्ती से डबल डबल अल्फ़ाबेट नहीं करने चाहिए अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नीडेड। तो आप सबसे पहले क्लाइंट का नाम के हिसाब से एनालिसिस बता दो उनको फ़ोन पर, कि कल अगर मुझे रोहिणी फ़ोन करती है तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, रोहिणी मैडम आपका एज ऑफ 27 मस्ट हैव बीन एन इवेंटफुल ईयर इन योर लाइफ। तो वो हाँ बोलेंगी ही। गुड बैड इट कैन बी एनीथिंग, कैसे निकाला ये नहीं बताऊंगा मैं, बट इट कैन बी गुड और बैड। तो 27 इज अ इवेंटफुल ईयर। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो यस, हर नेक्स्ट इवेंटफुल ईयर कैन बी एज ऑफ 51। डेफिनेटली इट विल बी 51, अच्छा बुरा कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन द BNDN एंड अदर थिंग्स। तो एंड जब वो कहते हैं कि हाँ एज ऑफ 51, तो इट कैन बी रोहिणी, मतलब उसके हस्बैंड के साथ हो सकता है, उसके बच्चों की शादी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से जब आप क्लाइंट को बताते हो तो डेफिनेटली सबसे पहला क्लाइंट का सवाल आता है कि व्हाट इज योर फीस, एंड तब आप फीस मांगने के हकदार बनते हो। बट जब आप पहले ही बोल देते हो ना कि मेरी ये फीस है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगर आप सबसे पहले चमत्कार नहीं दिखाओगे तो क्यों नमस्कार करेंगे लोग? एंड इट वर्क्स। जैसे ही आप बताते हो किसी को, दिनेश नाम के आदमी को आप बताते हो कि भाई तुझे पेट का ख्याल रखना है, थोड़ा ध्यान रख, डाइजेशन पे ध्यान दे, वो बोलेगा हाँ मुझे डाइजेशन का इशू है, ना बोल ही नहीं सकता। एसेट्स नाम पे तो मैंने ऑफिशियली ये लिया है, मतलब रजिस्टर्ड है मेरे नाम पे वो रिसर्च। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस किए हैं। अनुपमा नाम की लड़कियां देखो आप, बहुत ज़्यादा वेट गेन करती है, क्यों करती है वो आप ढूंढ लो, ढूंढ के देख लेना अपने आसपास। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आप नाम से ही देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। कौन से ऐसे नाम है जहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, कौन से ऐसे नाम है जहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज आते ही आते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर बॉर्न ऑन नंबर 26 इन द क्लास? 26 बॉर्न कितने लोग हैं? 26 जिनका BN है, मतलब डेट ऑफ बर्थ में 26 किस किस का है?
जिसका 26 है प्लीज हाथ ऊपर कर दीजिए। माइन, वीरल बदानी, वीरल बदानी, राइट। तो ऐसे लोग 26 जब आता है तो इन लोगों को लाइफ में सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। क्यों, क्या? आप गूगल करके देख लो फॉर एग्जांपल कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजास्टर्स हैव आल्सो हैपेंड ऑन नंबर 26, चाहे वो 26/11 हो या चाहे और कोई बड़े इवेंट्स हो। रिलेशनशिप, यस। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप 100, 150, 1000 नाम करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा कि हाँ यार ये आता है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड अप्लाइंग दैट नॉलेज इन द रियल लाइफ। अगर मैं भाग्यश्री का नाम देखता हूँ तो ये भाग्यश्री के नाम में दिखता है डेफिनेटली दैट बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है और बिना ज़रूरत के बहुत ज़्यादा सोचती है। तो दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड और एल्स इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर हर। प्लस पेट से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। आयुष्मान सर तो बहुत सीनियर है मेरे से, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा, बट यस उनका भी नाम बहुत अच्छा है। मीनल अगर देखें तो मीनल का एज ऑफ 41 विल बी एन वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन हर लाइफ। जब उनका 41 शुरू हो जाएगा या 41 होगा, डेफिनेटली इट विल बी इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से जब आप क्लाइंट को शुरू से ही बता देते हो तो दे विल से यस कि आपकी फीस क्या है। एंड सर यशोदा का क्या है? यशोदा, एज ऑफ 35 मस्ट हैव बीन एन इवेंटफुल ईयर इन योर लाइफ। इट कैन बी गुड एंड बैड। प्लस आप आपके पेट का एंड लिवर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इवन एज ऑफ 41 मस्ट हैव बीन एन इवेंटफुल ईयर इन योर लाइफ। 100% आई एम श्योर कि होगा ही होगा। तो बस पेट का ध्यान रखिए, कभी हो सके तो सोनोग्राफी करवा लीजिए पेट की, सो दैट यू रिमेन हेल्दी। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सको, जितने ज़्यादा लोगों को आप जान सको, क्योंकि डेटा मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है ये इलेक्शन वाले जब करते हैं इनके पास हर चीज़ का डेटा होता है कि ये भाई साहब ने अब तक किन किन पार्टियों को वोट दिया है, ये डेटा उनके पास होता है, उसी बेसिस पे सर्वे जाते हैं आगे। डेटा एनालिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए लोग मुंह मांगी फीस देते हैं। इलेक्शन के सर्वेज डेटा एनालिटिक्स पे होते हैं। न्यूमरोलॉजी भी डेटा पे काम करता है, एस्ट्रोलॉजी भी डेटा पे काम करता है, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड इट वर्क्स बेस्ड ऑन हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग द पर्सन। चलो एक ट्रिप बता देता हूँ आप लोगों को। आपने इतने दिन से ज्वाइन किया है क्लास, सिंपल है। अब तक तो मैंने वो ट्रिप हमेशा आपको बताई है कि किसी भी होटल में जाते हो उस होटल का नाम देख लो, नाम का टोटल देख लो और एक टिप ले लो। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल के नाम पे जो डिस्प्ले बोर्ड होता है डॉक्टर्स का, डेट ऑफ बर्थ तो होती नहीं, निकाल दो सारे डॉक्टर्स के नाम का फोटो खींच लो एंड टोटल निकालो। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा नंबर कौन से सर्जन को बनाता है। कैंसर सर्जन कौन से नाम पे बनेगा, गायनेक कौन से नाम पे बनेगा, एंड यू विल सी दिस पैटर्न्स रिपीटिंग। Numerology is all about understanding the patterns which are following. World revolves around Fibonacci series. Fibonacci series जिन लोगों ने मैथ्स किया होगा, हनी कोम्ब जो होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, वो भी एक पैटर्न से बनता है। स्पाइरल पैटर्न होता है फिबोनाची सीरीज का। तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके नाम के पैटर्न्स भी उसी हिसाब से होते हैं। आप जाके किसी भी हॉस्पिटल के, आप तो वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो कि अगर यहाँ पे जो जो डॉक्टर्स है, न्यूरो सर्जन्स है, न्यूरो सर्जन्स का सेपरेट टोटल कर दो, गायनेक का सेपरेट टोटल कर दो, यू विल सी दैट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। जो जो प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं इंडिया के, निकालो टोटल सबकी, तो दैट विल हेल्प यू। कौन इंसान रेलवे में जॉब कर सकता है, कौन इंसान IAS बन सकता है, कौन IPS बन सकता है, डेटा निकालो, मिल जाएगा, बहुत आसान है। गूगल पे तो सारा डेटा मिल ही जाता है। बट इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर डूइंग द थिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, आसान हो जाता है। एंटी नंबर्स के साथ खेलना थोड़ा सा अवॉइड करो। मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स नाम में डालना अवॉइड करो।
तो मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स डालोगे तो क्या होता है कि वो मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स के इफ़ेक्ट जो हैं वो इंसान में दिखने शुरू हो जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने 5 दिन का कोर्स फ्री में क्यों किया नेम करेक्शन का? इट वाज़ अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, इट वाज़ अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाटएवर नॉलेज आई हैव लर्न्ड, क्योंकि जो भी सिखाया है ये 100% ऑनेस्टी से सिखाया है। तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो डेली लाइफ में, बट डोंट ट्राई टू मेस अप विद समवन्स नेम। आप बिल्कुल नेम करेक्शन कर सकते हो, बट एटलीस्ट पहले नेम एनालिसिस करो, रिपोर्ट बनाना सीख जाओ। आपकी अब आपके पास अल्फ़ाबेट के ट्रेड्स हैं, नंबर्स के ट्रेड्स हैं। कैन समवन टेल मी ट्रेड फॉर नंबर 51? आपके पास ट्रेड्स हैं सारे, एंड बहुत लोग नेम नंबर 51 पे नाम लेके आते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि नेम नंबर 51 इज लाइक अ लायन इन द केज। अगर उस इंसान को, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, चलो। अगर आप किसी का नाम 51 पे लाइक लेके आते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना 51 पे नाम लेके आओ, आपका बस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छे का बैंड कैसे बच सकता है ये भी सुन लो। सपोज इफ समवन कम्स टू यू एंड you give that person name number 51 without even asking। मीनर इतना भी बोलने सिखा रहा हूं कि जमाए आने लगे। विदाउट इवन आस्किंग कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपको घर पे एक्सप्रेस करने दिया जाता है या नहीं, एंड आप उसको नेम नंबर 51 दे देते हो, तो वो इंसान अपने आप में सहम जाएगा एंड पागल होने के कगार पे आ सकता है, इफ दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस हिज फ्रीडम। व्हाई? Because 5 is all about expression, communication, independence. 1 is about leadership and 6 is about luxury. तो अगर आप नेम नंबर 51 पे, फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट नेम एनी कम्युनिटी, बट सब बहुत सारे कम्युनिटीज ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल्स को बोलने नहीं दिया जाता है, फॉर एग्जांपल, एंड आप उनको 51 पे नाम लेके आते हो। 51 पे नाम लेके आते ही सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगा कि वो अगर ओपन नहीं होगी बोलने के लिए, तो शी विल स्टार्ट कंस्ट्रिक्टिंग विद इन हरसेल्फ, या तो फिर वो अपने हस्बैंड से ऐसे झगड़ा करेगी कि नेम नंबर 51 उसके हस्बैंड के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि 51 उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। पहला नंबर ही इंडिपेंडेंस वाला है 5। 1 इज बैकअप, लीडरशिप, एंड 6 इज लग्जरी। तो 51 वाले पागल खाने में भी बहुत मिलते हैं। मेरे पास ऑफिशियली डेटा है, बिकॉज आई हैव सम डॉक्टर्स हु आर कनेक्टेड विद मेंटल हॉस्पिटल इन आगरा। तो देखा है मैंने नंबर्स 51 पे पागल खाने में भी होते हैं। सो बिफोर यू गिव एनी नेम टू एनी पर्सन, या मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगा कि अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड दे आर कमिंग, अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग। जिन लोगों को अभी भी क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि अपने पास और 10-15 मिनट है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है आप जीपे कर सकते हो या उस लिंक पे जाके पेमेंट कर सकते हो। ये तो बोलना मेरा बीच बीच में फर्ज है। तो 51 नंबर जब आप लेके आते हो तो वो तकलीफ देता है। 37, बहुत लोग बोलते हैं कि 37 पे नाम लेके आए अब तो बस बहुत अच्छा। 37 कैन बी द वन ऑफ द वर्स्ट नंबर if you don't start doing exercise the day you start taking the number 37. Name number 37 can give you lots of problems if you are not taking care of your health. पैसा देगा, बट वो पैसा किस काम का? जो आपका सारा कमाया हुआ पैसा जो है वो आपके 12th हाउस को एक्टिवेट कर दे आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के, एंड सारा पैसा चला जा रहा है हॉस्पिटलाइजेशन में। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो सिंपल रूल होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के, कि सबसे पहले समझो कि क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है। डॉक्टर भी आपको मेडिसिन देने से पहले, इवन आयरन की ड्रिप लगाने से पहले, अगर वो देखता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ है, सबसे पहले चेक करते हैं भाई साहब कि आपको आयरन की एलर्जी है क्या। थोड़ा सा इंजेक्शन दे के देखते हैं, एक दिन रुकने को बोलते हैं, उसके बाद आओ बोलते हैं आयरन की ड्रिप चढ़ाने के लिए। बिकॉज यू नीड टू नो
what is the background, is it really going to help? क्योंकि ऐसे इंसान के पास आप कुछ ऐसा नहीं दे सकते कि जो है नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं पिज़्ज़ा का एग्जांपल वापस दूंगा कि जब आपको पिज़्ज़ा चाहिए होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पिज़्ज़ा हट में फ़ोन करते हो, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, जो भी होगा वो, मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा, तो वहाँ पे फ़ोन करते हो, वहाँ पे आप पूछते हो कि पिज़्ज़ा है क्या, सो दैट इज़ द प्रॉमिस कि ये है। उसके बाद आप पूछते हो कब तक आएगा, मीन्स द टाइमिंग ऑफ द इवेंट। फिर आप उसको पेमेंट वगैरह कर देते हो, फिर उसकी डिलीवरी हो जाती है आपके घर पे। मतलब इवेंट अगर घटना ही नहीं है आपके लाइफ में तो वो मार धाड़ के करने में कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद फिर आगे आता है एक्सेप्शन टू दैट। जो लोग बोलते हैं 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर, पर कभी कभी 30 मिनट में नहीं होता है, 45 मिनट में हो जाता है। भाई साहब की गाड़ी पंचर हो सकती है या और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक्सेप्शन टू दैट प्रॉमिस ऑल्सो एग्जिस्ट। तो हमेशा कभी भी ये मत बोलना कि आपका नेम करेक्शन मैंने कर दिया अब तो आपका काम हो जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो what exactly is written in his numbers। प्रॉमिस है या नहीं, यही अगर नहीं है, शादी का प्रॉमिस है नहीं, एंड आप बोल देते हो ये तो तेरा नाम मैंने कर दिया इस नंबर पे, शादी हो जाएगी, ऐसी शादी हो भी गई ना तो भी वो जिंदगी भर कोसता रहेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल एग्जाम्पल देखे मैंने जहाँ पे 7th हाउस का सिग्निफिकेटर ही नहीं है और लोगों ने शादियाँ की हैं, आज उनकी शादियों में बैंड बजी हुई है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉमिस फर्स्ट। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी काम करती है, दैट अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड द पर्सन इज कमिंग एंड दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर आइडेंटिटी फॉर योरसेल्फ। न्यूमरोलॉजी बहुत आसान साइंस है, थोड़ा सा ही करना पड़ता है, मैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एंड थोड़ी सी मेहनत जैसे ही आप करते हो आपकी मेहनत रंग लाएगी। सेकंड प्रॉमिस विच आई कैन गिव यू इज फ्रॉम 5th डे ऑफ द क्लास, फर्स्ट डे से लेके आफ्टर 5th डे ऑफ द क्लास, you will be able to analyze any person's name, traits, कि वो इंसान क्या है, किस तरह से उसका नेचर है, किस तरह से बिहेवियर है। ये क्लास के 5वें मैक्सिमम 6ठे दिन तक आप किसी का भी नाम देख के बता पाओगे। दैट इज माई प्रॉमिस, ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग इट, कि आप 4-5 दिन के बाद किसी का भी हर्षा का फोन आता है, आप इमीडिएटली बता पाओगे हर्षा का नेचर कैसा है, सोचने का सवाल ही नहीं आएगा। एंड जब एंड उससे आप पेड एनालिसिस ले सकते हो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू टेल पीपल हाउ दे आर। बेसिक 500 रुपये तो लोग कोई कोई दे ही देगा कि चलो मेरे बारे में बता दो अच्छा बुरा क्या है, क्योंकि तब तक आप एंटी नंबर्स वगैरह भी थोड़े बहुत सीख जाओगे, क्लास के अल्फ़ाबेट के ट्रेड्स वगैरह तो अब आ ही चुके हैं आपको। जब एक्चुअल क्लास शुरू हो जाती है तो उसमें तो और ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं। सर हेल्थ का कुछ पता सकता है, यस हेल्थ का कुछ पता चल सकता है इस कोर्स में, यस हेल्थ का डेफिनेटली हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरोपैथी जो नाम है दैट इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ, क्योंकि उसी बेसिस पे मैंने अप्लाई किया था एंड उसी बेसिस पे मेरे पास उसका ट्रेडमार्क है। एंड वी विल बी कवरिंग अबाउट व्हाट हेल्थ इश्यूज अ पर्सन कैन हैपन टू अ पर्सन एंड व्हाई दैट कैन हैपन। कैंसर किसी को भी नहीं होता है, डायबिटीज किसी को भी नहीं होता है, क्यों होता है उसके पीछे रीजंस होते हैं। साइकोसोमैटिक इलनेस है डायबिटीज, डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग डायबिटीज इज नॉट एन इलनेस, it is a symptom which is showing that you have some problem in your mind। उस वजह से आपका डायबिटीज हुआ है, उस वजह से आपका बीपी बढ़ा हुआ है, एंड आप क्या करते हो, गोली लेते हो, करते हो, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हो, बट जो रूट कॉज है उस पर काम ही नहीं करते। आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिकल साइंस, मैं खुद एक क्वालिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ विद द लाइसेंस, तो आई विल नॉट से कि मेडिकल साइंस गलत है, बट मेन इंपॉर्टेंट ये है टू फाइंड आउट द रूट कॉज। Root cause is most can anxiety and insomnia be treated? Yes, anxiety and insomnia can be treated by name correction along with other
थिंग्स विच, क्योंकि आपको सारे फ्री में जो वो जो गिफ्ट मिलने वाले हैं NLP का, इमोशनल वेलनेस का वगैरह, उसमें सारे टेक्निक दिए गए हैं। इंसोम्निया एंड एंजाइटी होता है क्यों? क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, या नंबर 5 बहुत ज़्यादा हो गया नाम में तो भी इनको इंसोम्निया हो सकता है, एपनिया भी हो सकता है। नंबर 5 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मतलब क्या, 5 वाले अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, EHNX में से जो भी अल्फ़ाबेट, तो दैट कैन बी वर्कड आउट based on how exactly you are seeing the name. You need to find out कि क्या हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप आज से ही पढ़ाई चालू करो कि हाँ, इस इंसान को नींद नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, उसका नाम देखो क्या है। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉपिंग। आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लास्ट अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ एन अमेजिंग टेक्निक इन द क्लास विच वी डू, कि वो 2 अल्फ़ाबेट से ही पता चल जाता है कि इंसान का क्या सोच पैटर्न है। कंप्लीट कोर्स कंटेंट मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। ये जो अभी यहाँ पे बताया था, ये जो है क्या बोलते हैं PDF, ये PDF मैं न्यूमेरोपैथी के ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। यही कंप्लीट कोर्स कंटेंट है। इसके अलावा एडिशनल मिल सकता है, बट वो इट डिपेंड्स अपॉन दैट डे। बट ये जो अभी जो आपको PPT बताई है, ये डेफिनेटली क्लास में शेयर होने वाली है न्यूमेरोपैथी के ग्रुप में, कि ये चीज़ें मिलेंगी। बट आई वुड प्रेफर कि आप ग्रुप में मत मांगो, आप मुझे 1-to-1 मैसेज करो, आई शेयर दैट PDF विथ यू कि क्या क्या कवर होने वाला है। एंड बाकी आप गूगल पे जाके रिव्यूज़, गूगल की रिव्यू की लिंक भी डाल सकता हूँ, वहाँ पे जाके आप पिछले स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देख सकते हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ उनको बोलने को लगाऊँ तो इट विल बी लाइक एन इंसल्ट फॉर देम, कि उनको मैं मेरी तारीफ़ करने को लगाऊँ या मेरे बारे में कुछ बोलूँ, ऐसा कभी नहीं करूँगा। गूगल पे रिव्यूज़ हैं, आप जाके देख सकते हो, कंपनी के रिव्यूज़ हैं, मेरे रिव्यूज़ हैं, क्लास के रिव्यूज़ हैं। तो एनीवन हु स्टिल वांट्स टू जॉइन, या योर फ्रेंड्स एंड फैमिली वांट्स टू जॉइन, तो ये है। एंड आप लोगों ने क्योंकि स्पेसिफिकली 5 दिन टाइम दिया है मुझे, इसलिए आप लोगों के लिए फ़ीस 15,000 है। बाहर का अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए फ़ीस 18,000 होगी। उनमें भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, आपके बहुत कुछ खास हैं, तो वी कैन वर्कआउट ऑन दैट। बट क्योंकि आपने 5 दिन दिए हैं, यहाँ पे मेहनत की थी, इसलिए आपके लिए 15,000 फीस है। एंड आई एम वेलकमिंग एवरीवन हु हैज़ attended the class and also joined the course, upcoming course, because it is going to create an identity. Can you share the name number correction application? नेम नंबर करेक्शन एप्लीकेशन सिंपल मैंने अपना खुद का बताया था। माई नेम नंबर वॉज एंटी, एंड इफ आई वुडेंट हैव चेंज दैट नेम नंबर, जो मेरा NN1 था, डेस्टिनी नंबर के साथ एंटी था, जोडियक के साथ एंटी था, अगर मैं एज ऑफ 48 पे वो चेंज पहले ही नहीं किया होता तो इट कुड हैव गिवन मी अ मैसिव एक्सीडेंट इन एज ऑफ 48। एंड ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी मैंने कंफर्म करके देखा है। एप्लीकेशन ये होता है कि आप नेम करेक्शन करने के बाद चीज़ों लाइफ में क्या होने वाला है, आपका एग्जिस्टिंग नाम सपोज अगर आपको दिखता है कि अगले 5 साल में कोई मेजर इवेंट ला सकता है हेल्थ से रिलेटेड, देन यू शुड गो फॉर अ नेम एनालिसिस एंड देन नेम करेक्शन। नेम करेक्शन तभी करना चाहिए जब कोई मेजर इवेंट दिखे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का। ज़बरदस्ती से सिर्फ मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा नेम करेक्शन का, अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा अपने अल्फ़ाबेट्स पे काम करो, ट्रेड्स पे काम करो। डोंट ट्राई टू चेंज अदर पीपल, चेंज योरसेल्फ, थिंग्स विल चेंज। दूसरों को चेंज करने की कोशिश में अगर रहोगे तो ना वो चेंज होगा ना आप चेंज होंगे, उल्टा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर एंजाइटी, इंसोम्निया सब कुछ हो जाता है। मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज इसीलिए होते हैं कि हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते, हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। जो हम इस क्लास में सीखेंगे कि खुद को क्या करना है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग वन सेल्फ एंड हाउ टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द लाइफ। इसके अलावा भी और भी कोई क्वेश्चन है तो बिंदास पूछ सकते हो आप अनम्यूट करके। एंड जिन जिन लोगों ने यहाँ परम जंगम, डोंट वरी अबाउट इट, योर नेम हैज गिवन यू दैट थिंग्स विच यू वांटेड 3 years back when we had done that name
तो टेंशन ही मत लो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। मम्मी ठीक है तुम्हारी? गुड। मैं एक मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकता है अनम्यूट करके, बट एक एक करके पूछना। एंड अभी भी कोई कोर्स ज्वाइन कर सकता है, तो यस द ऑफर इज ओपन 1111 करके या 2500 करके अभी आप सीट बुक कर दो, सो दैट यू कैन डू द। एंड पुष्पा मैडम ने बोला कल करेंगे, तो उनको कंसिडर किया गया है। बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। प्लीज कैन यू शेयर द BNDN compatibility chart? दैट BNDN compatibility chart है ही नहीं। BNDN compatibility chart बनाने को बोला था मैंने सबको क्लास में। 1 to 9 के जो सारे जो ट्रेड्स दिए थे, चाहिए तो एक बार उसका फोटो वापस आप ले सकते हो, बट आप पहले क्वेश्चंस पूछ लो। हर्षा मैडम, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका हाथ रेज्ड है। निधि, यू आल्सो हैव सम क्वेश्चन आई बिलीव। रेशमा जी, आप ऐसे देखना मुश्किल है। कुणाल जांगरा, अगर FNN BNN वो सारे मतलब ये वेरी ऑनेस्टली आई से इट्स नॉट लाइक एस्ट्रो टॉक कि आपने बता दिया एंड इमीडिएटली बोल दिया कि ये नेम चेंज करो। एक नेम करेक्ट करने को या एनालिसिस करने को आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। विच कंप्यूटर ऐप इज यूज टू चेक द नेम करेक्शन? ऑनेस्टली there are n number of apps, but if you are using an application to correct the name, तो आपका नाम कभी भी सही नहीं आएगा। From day one I have been saying that you practice it yourself, check BNDN compatibility and then do the name correction। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा। ऐप यूज करके आप सिर्फ मशीन बन जाओगे, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनोगे। फिर आप एस्ट्रोटॉक पे जाके या किसी भी ऐप पे जाके वहाँ पे आप कर दोगे, बट दैट विल नॉट नाइदर हेल्प यू नाइदर हेल्प द क्लाइंट। क्योंकि नेम करेक्शन वाले जो ऐप होते हैं वहाँ पे आपको एक ही चीज़ होती है कि आप वहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल सकते हो, वो आपको दिखा देता है कि ये नाम लकी हो गया। बट उस अल्फ़ाबेट का क्या ट्रेट होगा क्या नहीं होगा, ये वहाँ जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। दैट इज़ ओनली अ नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। So honestly, I would request every one of you that don't use any name correction or name analysis application at least till you minimum do 100 names। 100 नामों का एनालिसिस जब तक नहीं करते हो, 200 नामों का एनालिसिस नहीं करते हो, तब तक ऐप पे जाओ ही मत, वरना आपका इंट्यूशन पावर वहीं पे खत्म हो जाएगा। सुदक्षिणा जी, होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। योर नेम शोज दैट यस यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तो प्लीज ध्यान रखना। हर्षा, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने हाथ अनम्यूट करके प्लीज पूछ लीजिए। अनम्यूट करके पूछ लीजिए, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। एक हाँ हाँ आप कर दीजिए, सॉरी कर दीजिए। Good evening, sir. यस Sir, of the different sciences, Hmm. like ये जैसे कुंडली एस्ट्रोलॉजी है, फिर न्यूमरोलॉजी है, एंड देन वही है वास्तु ऑल्सो। यस सो इनकी हायरार्की हम कैसे जज कर सकते हैं कि विच इज मोर इफेक्टिव और विच इज द अल्टीमेट? देयर इज नो अल्टीमेट इन ऑकल्ट साइंस। एवरी साइंस is complete within itself, and also every science is incomplete within itself। हर साइंस के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, एंड हर साइंस के आपके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ऐसा कहना गलत होगा कि वास्तु सबसे अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी सबसे अच्छा है या न्यूमरोलॉजी सबसे अच्छा है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर मास्टरिंग द सब्जेक्ट। वास्तु थोड़ी बहुत मुझे आती है, तो थोड़ी बहुत वास्तु में कर भी लेता हूँ कभी कभार भूले भटके, बट दैट आई नो व्हेन आई स्पीक। क्लाइंट का सामने से जब क्लाइंट बोलता है तो उसके प्रॉब्लम को सुन के दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि इसके वास्तु का कौन सा दोष है इसके घर पे। दैट इज इम्पॉर्टेंट।
इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी आता है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कि एस्ट्रोलॉजी श्रेष्ठ है, वास्तु श्रेष्ठ है, या ये हर साइंस की अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, लिमिटेशंस हैं, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होता है। सो वी कांट से कि दिस इज गुड और दिस इज बैड। होप आई एम क्लियर। Right. थैंक यू सर। So one more question. जैसे अभी न्यूमरोलॉजी हम स्टार्ट कर लें, so we have 2 or 3 problems like monetary problems थोड़ा हैं, money is stuck up, secondly health issues हैं, और तीसरा mental disturbance बहुत है। तो इनको न्यूमरोलॉजी इजीली मैनेज कर पाएगा करने के बाद? न्यूमरोलॉजी ही नहीं, भगवान भी मैनेज नहीं कर पाएगा अगर आप खुद नहीं चाहोगे कि उस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाओ। वेरी ऑनेस्ट आंसर। राइट, भगवान भी तभी चाहेगा या आप उस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाओगे जब आप खुद एक कदम उठाओ। साईं बाबा का वो भजन याद है ना, तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। आप जब तक खुद डिसाइड नहीं करते हो कि हाँ मुझे चेंज चाहिए, तभी वो काम करेगा। वरना आप नेम करेक्शन कर भी लोगे, बट अगर उन अल्फ़ाबेट्स के ट्रेड्स नहीं समझते हो, उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से बिहेव नहीं करते हो, तो वो काम नहीं करता है। सबको वो गधे की और शेर की, वो जो क्या वो गधा शेर की खाल पहन के जाता है, वो कहानी तो सबको पता है। बट वो गधा फाइनली गधा ही रहा। शेर की खाल पहनने के बाद अगर उसने शेर के ट्रेड्स एब्जॉर्ब नहीं किए तो वो गधा ही रहेगा। तो ये कहना गलत होगा कि न्यूमरोलॉजी करो, एस्ट्रोलॉजी करो, वास्तु करो, इसके बाद में चेंज आएगा क्या? आप में चेंज तभी आएगा जब आप उन चेंजेस को अपनाने के लिए तैयार हो। सिर्फ करने से नहीं होता है, नहीं, वरना वो, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया कि गधा शेर की चमड़ी पहन के शेर नहीं बनता है। नेम करेक्शन करने से इमीडिएटली आप कल 25/41 पे अगर मैं आपका नाम लेके आता हूँ, क्या आप मोदी जी बन जाओगे? क्या नहीं बनोगे। मोदी जी का नाम 25/41 है, पर वो नहीं बनोगे। सही, अगर कल कहूँ मैं अपने ने आपको, तो मैं 18/50 पे लेके आता हूँ, आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट कि हर एक की फील्ड भी अलग है, डेस्टिनी भी अलग है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को समझाओ दैट व्हाट एग्जैक्टली हिज लाइफ पैटर्न इज। थैंक यू सर। अगला किसी का क्वेश्चन? थैंक यू सर। Hello, Nidhi, you sir. have I'm raised your Nidhi. hand. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, actually, I have paid for the course, Okay, and welcome. I want to know, sir. एक I'm a slow learner. तो आप जितना भी 23 और 25 classes कह रहे हैं, can I be in touch with you in person? Okay, in that case, here are my students who have pinged me even at midnight and I have replied, क्योंकि मैं रात को 2 बजे तक तो खुद ही जगता हूँ। Because after our classes I have my hypnotherapy sessions and बहुत सारी बाकी चीज़ें करता हूँ। तो आप 1-to-1 कभी भी मैसेज कर सकते हो। एंड इनफैक्ट ग्रुप में अगर मैसेज करते हो तो ग्रुप में मेरे साथ साथ जो मेरे को एडमिन्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ 20-20, 25-25 बार कोर्स किया है, वो लोग भी रिप्लाई दे देते हैं, मैं भी रिप्लाई दे देता हूँ। तो नो वन इज लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड। ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्लो लर्नर। इसीलिए मैं आपको एनएलपी का भी कोर्स दे रहा हूँ। स्लो लर्नर नाम की चीज होती ही नहीं है। इट इज जस्ट दैट आइदर यू आर अ विजुअल पर्सन, ऑडिटरी पर्सन और अ काइनेस्थेटिक पर्सन। बेस्ड ऑन दैट योर लर्निंग कैपेबिलिटी विल डिपेंड। एनएलपी खुद सीखने के लिए मैंने कम से कम 5.5 लाख रुपए खुद इन्वेस्ट किए, जिसके मेरे पास बाकायदा चलन है। बिकॉज बीइंग अ सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर फ्रॉम AU NLP, इट आई टुक ऑलमोस्ट लाइक 7 years। तो एनएलपी आपको मैं पूरी तरह से वो कोर्स सबको फ्री देने वाला हूँ जो ज्वाइन करने वाले हैं। तो सर इन सब के भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप होंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा। सिर्फ अपना पेड न्यूमरोलॉजी का जो ग्रुप है, पेड कोर्स का, उतना ही होगा। एंड ये सारे जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सारे आपको ग्रुप में ही दिए जाएंगे। आप आपके सहूलियत के हिसाब से उसको आराम से बैठना, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, नोट्स बनाना
उसमें भी कभी कुछ दिक्कत आती है तो दैट ऑल्सो विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट दैट, in that same group. तो डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, कोई One more question, sir. हाँ सर जी। आपके जो रेमेडियल इसमें पोर्शन होगा उसके अंदर कोई जेम्स या रुद्राक्ष या इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं होगा सर? रेमेडीज वेरी ऑनेस्टली, अगर आप मतलब रेमेडीज हम लोग क्लास में करते हैं, बट वो रेमेडीज बेस्ड होते हैं आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके नंबर्स कितने ज़्यादा है, अल्फ़ाबेट्स कौन से ज़्यादा है, कितने कम है, उस हिसाब से होते हैं। एंड उसके अलावा बाकी के रेमेडीज होते, एक ही मिनट, हाँ हाँ 1 मिनट देना मुझे। जी सर। तो रेमेडीज हम लोग क्लास में कवर करते हैं, बट आई डोंट गिव कॉमन रेमेडीज कि आपका नंबर 4 मिसिंग है तो ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता है। रेमेडीज इंट्यूशन बेस्ड, एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई मेक श्योर दैट आपकी इंट्यूशन पावर पे आप काम करना शुरू करो फ्रॉम डे 1 ऑफ द क्लास। करना नहीं करना आप लोगों पे डिपेंड करता है, बट इंट्यूशन पावर बढ़ानी ही चाहिए। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अब मैं और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। जो लोग अभी भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। गूगल पे नंबर मैंने बताया था 8551099009। एंड बाकी तो Thank you so लाइफ much, इजी। sir. Looking forward to learn some थैंक more यू। things from कोशिश करूँगा कि जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ फोरम मेहता, BN4 DN7 FNN9 NN1। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि हर नाम को उसके ज़ोडिएक नंबर के साथ जब तक देखा नहीं जाता है तब तक वो नाम करना है नहीं करना है, एंड व्हाई इज इट रियली नीडेड, ज़रूरत है कि नहीं, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इनकम्पैटिबल होगा इसलिए चेंज करना है तो नहीं। बट अगर नंबर्स के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता इस नाम को चेंज करना चाहिए, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर FNN एंड NN। अगर प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में तो ज़रूरत से तो ज़बरदस्ती नाम को चेंज मत करो। So that is from my side. A big, big, big thanks to everyone who attended for 5 days course. आप सबको दिल से दुआ है कि आपके घर पे हमेशा बरकत बनी रहे, आप सबकी लाइफ में सारी खुशियाँ आए, एंड आप सब लोग बहुत खुश रहो। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट अगेन। एंड ग्रुप को छोड़ना मत, क्योंकि ग्रुप में और बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जिन लोगों ने अब तक यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यस, for all the old students who want to join, जिन्होंने वो 23 दिन का कोर्स पहले किया हुआ है, सभी के लिए है ये। Only 1500 rupees. That's a very special offer for all my past students who have done the course with me, जिन्होंने पूरा 23 दिन का कोर्स ईमानदारी से किया है। अगर वो वापस रिपीट करना चाहते हैं तो इट्स ओनली 1500 फॉर देम। तो दैट गोज। 1 मिनट प्लीज शेयर द पिक ऑफ BN एंड DN। 1 मिनट, चलो मैं ये भी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ सो दैट। 1 मिनट। प्लीज इसका फोटो निकाल लीजिए बिकॉज नाउ आई विल स्टॉप, मुझे खाना भी खाना है। So hope I have lived up to your expectations in past 5 days. मैं यही चाहूँगा कि आप सबके घर पे हमेशा खुशियाँ बनी रहे एंड आप सब लोग खुश रहो। तो बिग 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 थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। जो लोग क्लास में जुड़ना चाहते हैं कल तक मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड अगर आपके कोई दोस्त जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी रेफ़र कर सकते हो। अगर मेरा पढ़ाना सही लगा हो आपको, या इन 5 दिनों में मैंने एटलीस्ट 1% कुछ बताया है, तो यू कैन रेफ़र योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, चलो थैंक यू। Thank you, sir. एंड Gratitude, सबके sir. आशीर्वाद बने हुए आयुष्मान सर, स्पेशली आपके आशीर्वाद Thank बहुत you, sir. इंपॉर्टेंट है। Thank you, sir.
Thank you, Thank sir. you. Thank you so much for your blessings. Sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.